हरिओम हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। नेशन की सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा बॉर्डर लाइन से भी नीचे कॉम्प्रोमाइज है। आर्मी वॉज वीकेंड हमने आपको बताया था। नाउ इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स। हम कल की महाराज इसे घोषित करते हैं इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ बिकॉज प्रॉपर रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स विद प्रॉपर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस एंड आर्मरी सेना के पास नहीं है। प्रॉपर इंटेलिजेंस सेना के पास नहीं है। एंड स्ट्रॉन्ग मिलिट्री intelligent minds who are serving the army and safeguarding it, all the three services. He was assassinated. Sadly, तभी भारत की सेना का पतन हो चुका था। Can I use your good offices to make a few appeals? Right? During COVID, this army, for 3 years, there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. I fought in Kishtwar. 3 years, Arnab. We had that area totally under control. Now that poor sector 9 sector RR, those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. It's needed if you want to fight the terrorists in hills and mountains and jungles. It is needed if you've got a Bangladesh pain in the neck now in addition to China and Pakistan. ये अनप्रेसिडेंटेड टूरिस्ट के ऊपर हीनस तरह से अटैक एंड कई टूरिस्ट की इनमें जान जाना, ये कल की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आर्मी वीक हो गई है जैसे हमने पहले बताया है जी। वीकेंड आर्मी विच वॉज नॉट इवन अवेयर दैट अ मेजर टेररिस्ट एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन इनसाइड द बॉर्डर्स ऑफ भारत। इसे समझने के लिए आपको रूट कॉज एंड हिस्ट्री में जाना पड़ेगा जी। इसलिए हम एंशिएंट से लेके मिडिवल से लेके प्रेजेंट टाइम्स तक के लॉस्ट इन टाइम हिस्ट्री का भी बताते हैं जी। कॉज ऑफ 9/11 इज द कॉज ऑफ 26/11। कॉज ऑफ 26/11 इज द कॉज ऑफ पुलवामा अटैक। कॉज ऑफ पुलवामा अटैक इज द कॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन पहलगाम। Same perpetrators, same transgressors. If you compare and understand the situation, who was made responsible for 9/11 attack? Osama. Was Osama responsible or was he used? आज तक 99% लोग जानते ही नहीं है 9/11 26/11 क्यों हुआ। मुसलमान एंगल डाल देते हैं। मोस्ट एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म्स ऑफ इस्लामिस्ट आपको पता ही नहीं है कौन है, बस मुसलमानों के ऊपर अटैक करना है। मुसलमान अलग होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट अलग होते हैं, ये जानते नहीं है अभी तक। एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट होते हैं ज़ायनिस्ट के पार्ट, जैसे एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज हो गए। एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज, दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ ज़ायनिस्ट, जो स्लॉटर हाउसेस, मदिरा का सेवन करवाना, गैम्बलिंग करवाना, ब्रॉथेल्स चलाने में विश्वास रखते हैं। और यही है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कराते हैं। इस्लामिक स्टेट को किसने चला है? ज़ायनिस्ट। 9/11 किसने करा है? ज़ायनिस्ट। 26/11 किसने करा है? ज़ायनिस्ट। पुलवामा अटैक किसने करा है? ज़ायनिस्ट। पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर, ज़ायनिस्ट। ये जो एक्सट्रीमिस्ट ज़ायनिस्ट है जेरूसलम में, एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ऑफ मस्जिद पता है आपको कौन सा है? अल-अक्सा, जहाँ पे ये जाते हैं इजरायलीज, ज़ायनिस्ट ज्यूज, ये जानते ही नहीं है लोग। जहाँ पे सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कैसे दहशत फैलाना विश्व में वो सिखाया जाता है, समझाया जाता है। एक अली के पुजारी होता है, शैतान के पुजारी होता है जो वायलेंस करना चाहते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ऑफ इस्लामिस्ट इज व्हाट ज्यूज आर। एक्सट्रीमिस्ट Islamist terrorist is what Zionism is. It is completely different from what a general
मुस्लिम कम्युनिटीज, जैसे पैलेस्टीन हो गए, जैसे भारत में हिंदू मुसलमान चल रहा है, वो मुद्दा नहीं है। इस्लामिस्ट ज़ायनिस्ट का मुद्दा है, ये जो टेररिस्ट है, जो एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज करते हैं देश में, यही है ज़ायनिज्म, ज़ायन एम्पायर, जिसके पीछे में छोटे टोपे वाले रहते हैं, इजरायली ज्यूज, ज़ायनिस्ट। पहनते हैं या नहीं? देखो कहाँ जाते हैं ये, अल-अक्सा मस्जिद में जाते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ऑफ इस्लामिस्ट मूवमेंट का पार्ट है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाता है, जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करते हैं, वो यही है, यही बनाते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो सप्लाई नहीं करेगा। एंड ऐसे फूलिश इस्लामिस्ट द्वारा ये साधन बनाए जाते हैं, जैसे कसाब हो गया, ये चिल्लू मिल्लू जो टेररिस्ट हो गए, या यूज बाय ज़ायनिस्ट। मास्टरमाइंड ज़ायनिज्म है, एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ऑफ इस्लामिस्ट है, जो अल-अक्सा के पुजारी हैं, वो है ये करवाने वाले, देश में दहशत फैलाने वाले। नो वन कैन लेट देयर गार्ड डाउन, हमने बार बार कहा है। आप किसी भी स्थली में भारत में जा रहे हो, नोबडी इज सेफ। आई हैव ऑलवेज रिपीटेड द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, दैट द नेशन इज डिपेंडेंट। भारतवर्ष गुलाम है जी। ऐसे मेजर टेररिस्ट एक्टिविटीज जो भारतवर्ष में हो रहे हैं, ये भारत की गुलामी को दर्शाता है। कैन यू इमेजिन द सेम एक्टिविटी हैपनिंग इन द फार वेस्ट अमेरिका? नहीं हो सकता वहाँ ये सब, क्योंकि वही कराते हैं। नहीं, हम लोग इजरायली इस्लामिस्ट कम्युनिटी, ज़ायनिस्ट वहीं के है। एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट जो होते हैं जी, जिन्होंने इस्लामिक स्टेट को बनाया था, ये भी ज़ायनिस्ट ज्यूज थे। ये सब पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं। तो जब तक ये कोर हिस्ट्री नहीं समझोगे, तब तक यू कैन नेवर फाइंड द कॉज। ये है कॉज, यही हम बताते आए हैं, जो भारत को फाइनेंशियल टेररिज्म का शिकार बनाए रखे, इन्फ्लेशन लाते हैं, वही है करवाने वाले। और जो जनरल बिपिन रावत की हत्या होने के बाद ही भारत का पूर्ण डिफेंस सिस्टम पूरा कॉम्प्रोमाइज था। जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी इस प्रकार से हत्या हो जाना कौन करा सकता है? ये ज़ायनिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट ज़ायनिस्ट, पॉलिटिकल टेररिस्ट ग्रुप होता है ज़ायनिज्म। जो भगवान शंकर ने कहा था राजा भोज से और विक्रमादित्य से कि सिंध नदी के उस पार म्लेच्छ रह रहे हैं, अब वो बॉर्डर टूट चुका है जी। अभी म्लेच्छ हर ओर हो चुके हैं, हर ओर। भारतवर्ष में म्लेच्छ हर ओर है जी, हर ओर, कोने कोने में म्लेच्छ भरे हुए हैं। बॉर्डर टूट चुका है। दे हैव इन्वेडेड द नेशन कंप्लीटली, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर जगह म्लेच्छ भरे हैं जी, बारबेरियंस, जो बारबेरिक एक्टिविटीज कराते हैं देश में। द ज़ायनिस्ट्स कमिटिंग सच ग्रेव क्राइम्स इन द मिडल ईस्ट। गाजा में जो हो रहा है, बच्चों पे हमला हो रहा है, आज भारतवर्ष में हो गया है, उत्तर क्षेत्र में बच्चों पे हमला नहीं हुआ। बच्चों में किस प्रकार दहशत फैल गई है जम्मू कश्मीर में, शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को, शर्म आनी चाहिए, द होल एडमिनिस्ट्रेशन। आप सोचिए कितना टोटल लैप्स है सिक्योरिटी में, जहां पे सिक्योरिटी पर्सनल नेवी के स्वयं शिकार बन जा रहे हैं, नेवल ऑफिसर। इट इज बैड on our part, I would say rather, that people are indulged in entertainment. No place in Bharat is safe at present. This shows कहीं भी कोई भी टूरिस्ट सेफ नहीं है इस तरह से देखा जाए। पुलिस यूनिफॉर्म्स में, मिलिट्री यूनिफॉर्म्स में इस प्रकार से आतंकवादी घुस जा रहे हैं, इन्हें घुसाया जा रहा है ना, to give way to some of their प्री थॉट एक्टिविटीज। इसलिए तो प्रलयकारी स्थिति बन रही है ना, इसलिए भूकंप, भीषण भूकंप आने हैं जी। दुख की बात है जो सिविलियंस पर इस प्रकार अटैक हो गया है जी, अनआर्म्ड सिविलियंस। और ये भारत की गुलामी को दर्शाता है, एंड हाउ भारतीय सेना को किस प्रकार वीक कर दिया गया है जी, बंटवारा कर दिया गया है उन्हीं के अंदर ज़ायनिस्ट द्वारा, आइडियोलॉजी से पॉलिटिक्स लाकर। एकता नहीं बची है, लालच ला दिया गया है, नशा ला दिया गया है। जिस सेना के अंदर नशा आ जाए वो सेना हमेशा कमजोर हो जाती है जी।
डिफेंस पार्टीज में आपको पता है क्या होता है, बहुत बुरी बात होती है जो नहीं होनी चाहिए। द मेजर रीजन वाई आई केम आउट ऑफ इट, मेजर रीजन हम सब जानते हैं इनके बारे में। इतना तो नेवी सील्स में भी नहीं होता अमेरिका के, उनमें भी कंट्रोल होता है, वो लीकर को हाथ नहीं लगाते, ड्रग्स को हाथ नहीं लगाते, लीकर को हाथ नहीं लगाते। कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन दैट दे कैरी? सोच सकते हो आप? यू कांट इमेजिन। मिडिल ईस्ट में भी अगर आप देखो, रॉयल एयरफोर्स में भी, ड्यूरिंग मेजर सिचुएशंस व्हेन द कंट्री द सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर्स इज कॉम्प्रोमाइज्ड, वो लीकर को हाथ नहीं लगाते। और ये इनको सिखा दिया गया है उस तरह से। दे आर टॉट द रॉन्ग थिंग्स। कभी भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल डिसिप्लिन नहीं रह सकता, और यदि सेना में डिसिप्लिन नहीं है उसका पतन वही हो जाता है। आपको क्या लगता है जनरल बिपिन रावत की हत्या क्यों की गई? ही वाज अ मेजर डिसिप्लिन्ड पर्सनल, मेजर पर्सनल, आई वुड से द लास्ट ऑफ चीफ्स, true chiefs that the nation could have, last of the true generals that the nation could have, जो आपके भले के लिए सोचते थे। अब आप ये देखिए पोस्ट अबाउट जनरल बिपिन रावत, सुनिए। You can read and I'll read for you. The first CDS is remembered as a genuine military reformer who desperately tried to decolonize the Indian armed forces, particularly the Indian Army. समझ में आ गया आपको क्यों हत्या की गई इनकी? Not the one given to pomp, show or red carpet. General Rawat was disliked by his peers and some of the serving officers for contesting on extraordinary military canteen benefits, disability allowance, substandard military construction, and even playing a round of golf in some 195 golf courses with Indian Army all over the country. He told the armed forces that if they wanted to make money, then they would get the same respect and credibility as a large section of Indian police. You can join the police. Why are you in the army? If you want to make money, you shouldn't be corrupt. This is what he used to say. As an army chief, he got the golf course at 15 Corps headquarters in Badami Bagh cantonment in Srinagar dug out as officers were seen to be disrespecting the fallen troops, whose bodies landed at the adjacent helicopter pad. An avid golfer, he stopped playing the game as an example to other officers. What a man of honor he was. सिर्फ सेना का ही नहीं, morals, ethics, and what war ethics should be kept and followed, इस बात का पालन करते थे जनरल रावत। Rest you can assess and understand why they wanted him assassinated. देश के भले के लिए सोचते थे। जिन्होंने इजरायली निजीकरण के ऊपर आवाज उठाई थी, आप जानते हो ये बात, जिन्होंने अग्निवीर के ऊपर आवाज उठाई थी, कहा था कि ये नेशनल सिक्योरिटी को हिंडर करेगा, वीक कर देगा, आर्मी को वीक कर देगा। पहले ही शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स परेशान होते हैं, उसके बाद में अग्निवीर को लाना ये और नेशनल सिक्योरिटी के साथ धोखा है जी। This was a major reason that he was assassinated by Zionist terrorist groups, Zionist terrorist political groups जी। तो अपने शत्रुओं को पहचानिए and at least be armed with proper defense. Anything can be made into a weapon. This bloody thing can be made into a weapon. For me, it can be. It's very easy for me to get close to you with this. An enemy would never want to come close to me, because which organ will come out, only time will tell. इस प्रकार से आपको डिफेंस मैकेनिज्म अपना लेकर चलना है। डिफेंस इज द बेस्ट ऑफेंस।
भारतवर्ष गुलाम है और ज़ायनिस्ट मलेच्छ भारतवर्ष में कोने कोने में छुपे हुए हैं जी, नकाब के पीछे। ये जितना पॉलिटिकल है जो पाशा धर्म के बीच कर रहे हैं जी, जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, ये सब पॉलिटिकल ज़ायनिस्ट ही है, जो देश में सुख नहीं चाहते जी, जो महंगाई ला रहे हैं देश। आप उनको दिखाएं, देखिए वो भैया जी किस प्रकार मेहनत कर रहे हैं, लोगों का फेंका हुआ कचरा उठा रहे हैं। आपको लगता है उनको प्रॉपर सैलरी मिल रही होगी? डू यू थिंक? नहीं, बट ही स्टिल वर्किंग। आपको लगता है उनको पेंशन मिल रही होगी? अब देखिए हमारे सामने से आजी आ रही है, ये आजी को दिखाइए, देखिए आपको लगता है इनको प्रॉपर सैलरी पेंशन मिलती होगी? डू यू थिंक? नहीं, लोगों का फेंका हुआ कचरा उठा रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं। आर दे गिवन द राइट रेस्पेक्ट? नहीं, बिकॉज द नेशन इज डिपेंडेंट, गुलाम है। जहाँ मेहनत का सम्मान होना चाहिए, एक रेस्पेक्ट होना चाहिए, वो नहीं दिया जाता है। ओनली रॉन्ग थिंग्स आर गिवन रेस्पेक्ट। मर्डर्स, रेप्स, ग्रेव क्राइम्स, टेररिस्ट एक्टिविटीज, जो जितने मर्डर्स रेप्स करेगा उनको एक पॉलिटिकल लीडर बना दिया जाएगा। व्हाट इज दिस? ज़ायनिस्ट थॉट। अपने शत्रुओं को पहचानिए जी। भारत देश गुलाम है, भयावह प्रलयकारी स्थिति चल रही है, भीषण भूकंप है, इसलिए दुर्गा देवी सर्व नष्ट करके जो ट्रू भारतीयंस है उनका मंगल करेगी अवश्य। धर्मियों का, भारतवासियों का कभी नुकसान नहीं हो सकता जी, क्योंकि उनके साथ क्या है? भक्ति, धर्म और कर्म। सात्विक कर्म से बड़ा कोई कवच नहीं होता जी। तो आप समझ सकते हैं कि हमने 12 अप्रैल को सेना पर बात की थी। हमने बताया था भीषण भूकंप समय चीफ ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस कौन रहने वाले हैं आगे में, दिव्य रूप से बताया था हमने आपको। आपको दिख रही है कि इतनी गंभीर स्थिति में है भारत की सेना, कितनी वीकेंड हो चुकी है। रिटायर्ड वेटरन्स ने क्या बताया गया है, क्या बोला है? इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस द फ्रंटियर्स फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सारे बॉर्डर्स अनसेफ है। जब सिविलियंस एंड बच्चों पर इस प्रकार आतंकी हमला हो रहा है, देन समझ आता है कि कितना वीक एडमिनिस्ट्रेशन है ये। हम जो हमेशा से आपको सावधान करके बताते रहे हैं, यू जस्ट कैन नॉट लेट योर गार्ड डाउन एनीवेयर एंड एनी प्लेस, यू हैव टू बी फोकस्ड एंड अलर्ट। इसलिए बार बार बोलते हैं सावधान सतर्क रहिए, सावधान सतर्क रहिए। कहे है कि नहीं? तो हमने जैसे कहा है, पहले की सरकार तो गिर जाएगी, गिरेगी। गुरु और परशुराम जी ये पोजीशन को संभालेंगे आगे, नॉट जस्ट ऑफ भारत, पूरे विश्व के। जो सेना भारत से जुड़ जाएगी आगे जाके विश्व युद्ध के समय पूर्ण जो आरंभ हो जाएगा, इसीलिए गुरु और परशुराम जी विल टेक हेल्म ऑफ अफेयर्स ऑफ द मिलिट्री। इस फील्ड में उनको जितना ज्ञान है ना ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। हम तो देखते रहते हैं जी, हमारा कार्य है वही जो आप जानते हैं। बाकी तो समय बताएगा, परंतु हमने बताया है आपको विश्व के डिफेंस फोर्सेस के चीफ दिव्य रूप से गुरु और परशुराम जी रहेंगे। यह कारण विल टेक कंट्रोल आफ्टर द मेजर अर्थक्वेक्स एंड ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स। आशा है आपको समझ आ रहा होगा और आप सब लिंक कर पा रहे होगे। कल की देव हमारे इस चैनल पर सब हम लिंक करके बताते हैं। यू हैव टू लिंक, यू हैव टू एनालाइज व्हाट आई से। सारे पहले के वीडियोस, अभी के वीडियो सब लिंक्ड है, कुछ हटाया नहीं गया है, क्योंकि जो हमने सब बताया है वो हो रहा है। स्वर्ण का बताया था हमने कई महीनों पहले, बताया था 1 लाख क्रॉस होगा, हुआ कि नहीं? क्रॉस हो गया ना? हुआ? इसलिए हमारी बातों पर पूर्ण विश्वास किया करिए।
दृढ़ रह के दृढ़ विश्वास रखना चाहिए अपने श्री हरि की वो वाणी पर। सिर्फ हम पर निर्भर रह सकते हो परम भक्ति से। भौतिकता की आवश्यकता नहीं होती है, परम भक्ति की समर्पण की आवश्यकता होती है, कर्मों से, निष्काम कर्मों से। डिजायरलेस सर्विस टुवर्ड्स धर्म, भक्ति, गौनंद सेवा। चलिए अब हम चलते हैं। हरिओम जनरल कल की साइनिंग आउट। चल उमरे तू भी करता है यार। ये देख ला पागला हो जहांगीर, तू तो निकलना यार। पूरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं 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 आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करिए फोन प्लीज भगवान के लिए बचा लो। दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Okay, you first you give the hands water, Yes. drop of water. Take a drop of water, sir, please.